तो हेलो दोस्तों, अच्छी खबर लेकर आ चुके हैं। अब सभी जिलों का आएगा भत्ता बहुत जल्द। तो दोस्तों कब तक आएगा, वह क्या अपडेट है, क्या मार्च तक का पेमेंट एक साथ आने की अपडेट है। और इसके अलावा दोस्तों इन जिलों का और अप्रैल बिल पास हुआ है, यानी कि 5 जिलों के लिए बड़ी अच्छी अपडेट है अप्रैल बिल पास को लेकर। और मार्च के भी कुछ जिलों के बिल पास देखे गए हैं। तो दोस्तों अब तक का जो लंबा इंतज़ार था कुछ जिलों का पेमेंट को लेकर, तो वो जल्द ख़त्म होने वाला है। तो आखिर दोस्तों कब तक ख़त्म हो जाएगा ये इंतज़ार, क्योंकि सभी साथियों को यार पेमेंट का ही इंतज़ार है। बहुत टाइम हो गया है पेमेंट को आए हुए। तो देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम तो क्या रहती है पेमेंट की इसमें फाइनल अपडेट, तो उसके बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम अटेंडेंस की बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों देखो अप्रैल की अटेंडेंस चेक होना शुरू हो चुकी है। तो कुछ साथियों की जो अटेंडेंस चेक नहीं हुई है तो वो ज़रूर देखें। और बाकी दोस्तों अब आपको अटेंडेंस बनवानी है तो देखो अब अटेंडेंस बनवाने का टाइम है आपके पास 1 से 5 तारीख के बीच में अटेंडेंस बनवा कर अपलोड करना होता है, तो वो कर देना। बाकी दोस्तों देखो अप्रैल की अटेंडेंस चेक होना शुरू हो चुकी है, तो आप सभी अपनी अटेंडेंस को ज़रूर चेक करें। अगर सेंड बैक है तो उसे क्लियर ज़रूर करवा लेना, ताकि बिल जल्दी से बन सके। क्योंकि अप्रैल के यार बहुत सारे यानी कि 5 जिलों के लिए बड़ी अच्छी अपडेट हो चुकी है। बाकी आपका भी बिल पास दोस्तों अगर सेंड बैक की वजह से रुकता है तो वो फिर उसमें टाइम लगेगा। तो आप अगर सेंड बैक हैं आपके अटेंडेंस में तो सेंड बैक को जल्दी क्लियर करवा लेना। बाकी यहाँ पर आगे बात करें बिल पास को लेकर, तो बूंदी डिस्ट्रिक्ट का दोस्तों फरवरी माह का बिल पास हो चुका है। सभी साथी अपना बिल जरूर चेक कर लेना। देखो बिल जितने भी पास हुए हैं पूरी अपडेट इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं। बाकी इससे पहले आपको बता दें, देखो यहाँ पर झालोर डिस्ट्रिक्ट का मार्च 2025 का बिल पास हो चुका है मेल और फीमेल कैंडिडेटों का, ये कल की डेट में हो चुका था। इसके अलावा धौलपुर डिस्ट्रिक्ट का भी दोस्तों बिल पास हो चुका है मेल और फीमेल कैंडिडेटों का, आप देख सकते हो। बाकी इसके अलावा दोस्तों चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट का भी मार्च 2025 का बिल पास हो चुका है मेल और फीमेल कैंडिडेटों का, ठीक है। तो सभी साथी अपना बिल ज़रूर चेक कर लेना। बाकी यहाँ पर अब तक की हम टोटल बात करें दोस्तों बिल पास की, तो देखो मार्च का यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, मार्च के जयपुर डिस्ट्रिक्ट का भी फीमेल कैंडिडेटों का बिल पास नहीं हुआ था, तो फीमेल कैंडिडेटों का बिल पास हो चुका है आपको। और दोस्तों यहाँ पर जालौर के अलावा फीमेल कैंडिडेटों का मार्च का जयपुर डिस्ट्रिक्ट का भी बिल पास हो चुका है, क्योंकि पहले मेल कैंडिडेटों को हुआ था। और अब दोस्तों मार्च का फीमेल कैंडिडेटों का भी बिल पास फाइनली कर दिया गया है जयपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो अब तक की दोस्तों हम टोटल बात करें बिल पास को लेकर मार्च के, तो मार्च के अब तक कितने जिलों के लिए बड़ी अच्छी अपडेट है। तो ये देखो दोस्तों 23 जिलों का अब तक फाइनली बिल पास कंप्लीट हो चुका है। तो सभी साथी ज़रूर चेक कर लेना। तो आपके बिल पास अगर नहीं होते हैं, किसी वजह से रुक जाते हैं, तो आप अपनी अटेंडेंस को पहले देखें, फिर रोजगार कार्यालय में संपर्क जरूर करें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम आगे बात करते हैं अप्रैल बिल को लेकर। तो दोस्तों अप्रैल का अजमेर डिस्ट्रिक्ट का भी फाइनली अप्रैल 2024-25 का बिल पास हो चुका है। और इसके अलावा दोस्तों आगे बात करें तो दौसा डिस्ट्रिक्ट जो यार अग्रणी जिले हैं, तो इनके फाइनली अप्रैल 2025 के बिल पास हो चुके हैं। दौसा डिस्ट्रिक्ट का भी मेल और फीमेल कैंडिडेटों का बिल पास हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते पाली डिस्ट्रिक्ट से भी बड़ी अच्छी अपडेट मिली है। अप्रैल 2025 का इनका भी बिल पास हो चुका है मेल और फीमेल कैंडिडेटों का। सभी साथी अपना बिल ज़रूर चेक कर ले जो भी पाली डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आपके लिए भी बड़ी अच्छी अपडेट है। तो दोस्तों अब तक की अप्रैल की हम बात करें तो अप्रैल के अब तक इन 5 जिलों के लिए बड़ी अच्छी अपडेट है। बीकानेर, अलवर, अजमेर, दौसा और पाली डिस्ट्रिक्ट, तो इन 5 जिलों का बिल पास अप्रैल 2025 का हो चुका है। तो सभी साथी अपना बिल ज़रूर चेक कर ले। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें पेमेंट को लेकर, क्योंकि मेन जड़ है पेमेंट, जो कि 12 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक खातों में क्लियर पेमेंट नहीं आया है। तो आखिर अब दोबारा से क्या उम्मीद जगी है, क्या बताया गया है पेमेंट के बारे में कि कब तक पेमेंट आ जाएगा, कितने जिलों का, क्या 33 जिलों को राहत भरी अपडेट मिलेगी या नहीं, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें जो राधे जी मीणा ने पोस्ट किया है उसके बारे में। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कल की डेट में ये पोस्ट की गई है। तो इसमें राधे जी मीणा ने ये पोस्ट किया है कि बेरोजगार भत्ते के लिए वित्त विभाग नागौर, रोजगार कार्यालय व रोजगार विभागों के डायरेक्टर साहब तीनों का समन्वय बैठाकर बात करवाए, जिससे जल्द ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएंगे। जो दोस्तों आपको पता होगा कुछ साथियों के IFC कोड के लिए रुका हुआ था पेमेंट, और कुछ साथियों ने देखो गलत तरीके से यानी कि बैंक डिटेल भी गलत भरा था, तो उसकी वजह से भी आपको बताया था अपडेट के अंदर कि उसकी वजह से वहाँ पर रोजगार कार्यालय की गलती बताई गई थी कि उनके बिना देखे ही उनको फॉर्म को अप्रूव कर दिया गया था। तो उस ऑब्जेक्शन की वजह से सभी साथियों को वह भुगतना पड़ रहा है कुछ जिलों में।
में, तो उन चीज़ों को लेकर, ऑब्जेक्शन को लेकर क्लियर करने की बात हुई है। और उम्मीद है नागौर समेत सभी जिलों का शेष बेरोजगारी भत्ता अतिशीघ्र जारी हो सके। श्री अशोक सैनी जी के इस सहयोग के लिए तहे दिल से आभार और शुक्रिया। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अशोक सैनी जी, तो यहाँ पर अशोक सैनी जी ने भी ये पोस्ट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ट्विटर पर इन्होंने भी लिखा है कि बेरोजगार भत्ता की राशि जल्द जारी करवाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सरकार के स्तर पर कोई रुकावट नहीं है। स्टूडेंट के बैंक खाते की डिटेल सही नहीं होने के कारण एवं फर्जी तरीके से भत्ते की राशि उठा रहे लोगों की जाँच के चलते राशि जमा नहीं हुई है। तो दोस्तों देखो, हमने आपको पहले बताया था कुछ साथियों के IFSC कोड की वजह से भी, आधे साथियों का जो कि कुछ साथियों के IFSC कोड गलत थे, तो उनका सभी, यानी कि उन जिलों में सभी का पेमेंट रुका हुआ था कुछ साथियों की वजह से, ठीक है। और कुछ साथियों जो फर्जी तरीके से भत्ता उठा रहे हैं, यानी कि बैंक डिटेल भी गलत डाली और फिर भी रोजगार कार्यालय ने उनके फॉर्मों को अप्रूव कर दिया, तो वह फर्जी तरीके से भत्ता उठा रहे थे कुछ साथी उनके अलावा भी। तो उनके चलते हुए दोस्तों आपका भी पेमेंट रुका हुआ था, जमा नहीं हुई थी राशि। और इसमें बताया गया है कि जल्दी ये समस्या दूर करवाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि आपको जल्द राहत मिले। ये भजन लाल सरकार युवाओं के साथ हर संभव सकारात्मक फैसला लेती जा रही है। तो इन्होंने ये पोस्ट किया है। तो दोस्तों इन पोस्टों को देखते हुए पेमेंट को लगता है कि मंडे को पेमेंट आने के 90% चांस है। दोस्तों देखो, हम 100% तो नहीं कह सकते, बाकी 90% इनके चांस है, क्योंकि राधे जी मीणा जो आवाज़ उठाए हैं हर बार, तो आपका पेमेंट 100% आया है, बल्कि 4-5 जिलों का आया है। लेकिन अब की बार उन्होंने बोला है कि नागौर समेत सभी जिलों का शेष बेरोजगारी भत्ता अतिशीघ्र जारी हो सके। तो दोस्तों मार्च तक के, यानी कि कुछ जिलों के बिल पास क्लियर हैं, तो शायद मार्च तक के पेमेंट आ सकते हैं एक साथ, क्योंकि दोस्तों पेमेंट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता यार। कई बार हमने तो देखो, हम तो वीडियो बनाते रहते हैं, हमें पता है बेरोजगार भत्ते का पेमेंट जब आता है तो कितने कितने महीनों का क्लियर हो जाता है। 8-8, 9-9 महीनों का एक साथ भत्ता क्लियर कर दिया जाता है। दोस्तों अगर ये परेशानी हट जाती है मंडे से पहले, देखो 2 दिन का अवकाश रहेगा और मंडे से दोस्तों ये प्रोसेस चालू होगा। तो मंडे को देखते हैं दोस्तों शाम तक पेमेंट आता है या फिर नहीं आता है। दोस्तों चांस तो ऐसा लग रहा है कि मंडे को 100% पेमेंट आने की उम्मीद तो है, लेकिन दोस्तों 90% चांस है पेमेंट आने का, पेमेंट आना चाहिए। बाकी सभी साथी देखो इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है पेमेंट को आए हुए। तो यहाँ पर अशोक जी सैनी ने भी ये पोस्ट किया है। तो दोस्तों पेमेंट आने की आपको क्या लग रही है उम्मीद, क्योंकि कुछ साथियों की देखो उम्मीद छूट चुकी है यार पेमेंट को लेकर। पेमेंट का बहुत लंबा इंतजार कर लिया। नागौर डिस्ट्रिक्ट में तो यार क्या ही कहें उनके बारे में। तो नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा लंबा इंतज़ार नागौर वाले कर रहे हैं यार। नागौर वालों की समस्या समझ सकते हैं दोस्तों। वहाँ पर ECS की वजह से बताया जा रहा है कुछ साथी फर्जी तरीके से भत्ता उठा रहे हैं, उनकी वजह से पेमेंट रुका हुआ है। तो इनका पूरा दोस्तों क्लियर डाटा चेक किया जाएगा और उसके बाद में ही आपके पेमेंट खातों में आएंगे। इसीलिए दोस्तों आगे पीछे हो रहे हैं, आपके पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं आए हैं। तो देखते हैं दोस्तों मंडे को पेमेंट आने की उम्मीद तो है। बाकी जैसी भी अपडेट रहेगी आपको तुरंत मिल जाएगी। आप चैनल से जुड़े रहना और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर भी आपको पहले से ही अपडेट मिल जाती है। तो आप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों पेमेंट की क्या उम्मीद रहती है इनके बाद। ये अपडेटों को लगता है देखकर कि पेमेंट आने के पूरे चांस हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आप ज़रूर राय अपनी कमेंट ज़रूर करें कि आपकी क्या राय है, क्या पेमेंट आ सकता है। हाँ दोस्तों देखो मार्च तक का पेमेंट क्लियर हो सकता है। कभी भी अगर ये पूरी समस्या हल हो जाती है तो आपका पेमेंट आने का पूरा चांस है। नो टेंशन रहो। देखो दोस्तों पाई का हिसाब होगा, पेमेंट तो आपका कोई भी नहीं खा सकता, क्योंकि वो आपकी मेहनत की कमाई है यार। मेहनत की कमाई कोई नहीं खा सकता, ठीक है। तो जैसी भी अपडेट रहेगी आपको मिल जाएगी। दोस्तों आप चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब ज़रूर कर ले अगर नहीं किया है तो। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम ऐसी कोई बेरोजगार भत्ते के रिलेटेड अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद और जय भारत।